नागी साहब आप सो तो नहीं रहे? नहीं सर जागन डे आ सानू बोलन देणगे तो गल करांगे ना। आज कोई नई बात? पंचम साहब बड़े याद आ रहे हैं, पिछले हफ्ते उन्हों दी बरसी। हाँ जी, बरसी। जिंदा बंदा इन्हां दा कोई वाकिफ नहीं। आर.डी. बर्मन, बहुत बड़ा नाम। हाय, कैसा काम कर जरा रहे हैं? अता करें ना कुछ आर.डी. बर्मन का। रहना बीती जाए, अमर प्रेम। वाह, शाम न आए, रहना बीती जाए, वाह वाह वाह। शाम न आए, निंदिया न आए, रहना बीती जाए। वाह 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 वाह। ये गाना एक तरह से रिट्रीट है, अपने स्टाइल से बगावत है। ये आर.डी. बर्मन का सिग्नेचर नहीं है, लेकिन उसने साबित किया कि मैं सेमी क्लासिकल में भी इसी तरह राइज एंड शाइन करता हूं। बहुत बड़े लोग होए अपने काम दे। बहुत बड़ा। पंचम तो कमाल का है। एक खास तबका है जो उसी को नंबर 1 मानता है, हालांकि उसका शुमार तो मेरा ख्याल है 7वें 8वें नंबर पे होता है। इतने बड़े बड़े कदावर जायंट्स हैं म्यूजिक के। क्या बात। और ये मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानियों की नहीं। सर पाकिस्तानियों में आप किस किस को उनके कैलिबर का शुमार करते हैं? टॉप पे ख्वाजा खुर्शीद अनवर हैं, वाह, रशीद अत्रे हैं, बिल्कुल साथ साथ, सुभान अल्लाह, हैंड इन हैंड, दोनों बेहतरीन, बहुत बड़ा नाम। वाह। फिर ऑफ कोर्स निसार बज़मी, मास्टर अब्दुल्ला, मास्टर इनायत, नज़ीर अली, ये सारे बहुत बड़े नाम हैं। ये भी, वाह। ये किसी भी तरह शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, बल्कि नौशाद साहब जो असातिज़ा में से एक हैं। अब देखा जाए तो मैंने उसका नाम ही नहीं लिया जो नौशाद साहब का फेवरेट था। कौन? वजीर अफजल। वाह। जब मैडम नूरजहां गई इंडिया तो ख़ास तौर पे नौशाद साहब ने कहा कि मुझे ये बताइए कि ये गाना किसने कंपोज किया, विजाज तो मैं तेरी। फिर उन्होंने परफॉर्म भी किया, उन्होंने देखा और कहने लगे कि उससे बहुत मुबारकबाद देना और उसे कहना कि ये बस तुमसे सरजद हुआ है, ये तुम पे अता हुई है। एंड ही रोट अ लेटर, वाह। खत लिख के उन्होंने एक्नॉलेज किया था वजीर अफजल को। और मैंने उस लिस्ट में वजीर अफजल इसलिए नहीं ऐड किए कि उनका शुमार यंगस्टर्स में होता है। इनके शागिर्दों में से यानी वाहिद शागिर्द ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने अगर किसी एक को बनाया तो वो वजीर अफजल था। क्या बात। फिर ए हमीद बहुत बड़ा नाम है। इस तरह तो लाल मोहम्मद इकबाल बहुत बड़ा नाम है। मास्टर मंजूर, मास्टर नजर, वाह वाह, मास्टर नजर साहब वड्डी दुनिया। क्या कहने। रात फैली है तेरे सुरमैया चल की तरह, रात फैली। ए भाई वैसे तुसी मास्टर नैस साहब दी की रेटिंग कर दे? मास्टर इनायत बहुत बड़ा नाम। क्या बात। वो तो किंग मेकर्स में से एक थे, जैसे मास्टर अब्दुल्ला उसी तरह मास्टर इनायत, बहुत बड़ा नाम। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। बाबा नाल ढोलकी फड़ाई दे मेरे हाथ में ले। दुनिया की बात सजा। बाबा तेनू कितनी बारी के ढोलकी फड़ा तेनू? ओ यार पकड़ा देता है। तेनू की समझ नहीं आती, गाना नहीं गाई जान दे ढोलकी। लांतिया ढोलकी मेरे को ले। ये ते आप साला ढोल है। अल्लाह फड़ते रहे। फड़ाउंदा क्यों नहीं ढोलकी? दस मिनट बेचारे डर के तेनू मारे। मसला की? वो रख दिया उसने ढोलकी। नहीं झूठ बोलता कोई नहीं आई। हाँ ठीक है, ए बजांदा रहे इधर पहुंचे। तू चुप रहना। तू मोटे बोलिया ना पुत्र, मैं तेनू वो जुत्तियां मारनियां, वो जुत्तियां मारनियां फेवे की। कसमे मैं शो दे एहतराम से चुप हो गए, नहीं तो तेरी ओए चुप ओए। की है? ओ पापा जी माफ कर दो बाबा जी। लिया भाई, पहले फाड़ यार। लिया भाई। अन्ने ने हाँ जी बाबा जी। नागी हाँ मास्टर नेल्सन साहब सुभान अल्लाह, क्या म्यूजिक देता ये पहली नजर फिल्म का गाना। जी। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है, मत कर दुनिया की बात सजा, कहीं बीत ना जाए रात सजा। दुनिया
कब चुप रहती है। कितना आला ढोलक बजाता है और तुम इस तरह पैसे क्यों नहीं कमाते? क्यों मैं ढाड़ी हूं? देखो कैसा बेशर्म है, मांगना कबूल है, हाँ। मेहनत नहीं करनी। और बजा बजा वो पैसे कटेगी उन्हें। मत कर दुनिया की दे नहीं दिया बात। अरे तेन जूमी नु घेड़न डया कहीं बीत ना जाए रात सजन, दुनिया कब चुप रहती है। हाँ सुभान अल्लाह। बहुत रेयर होता है कि एक ही फिल्म का दूसरा गाना भी उसी कैलिबर का, बल्कि उसको बीट करने वाला। जिस तरह मदन मोहन के यहाँ वो कौन थी, दोनों गाने नैना बरसे रिमझिम रिमझिम और लग जा गले लग जाएगा। एट अ टाइम में, और गाइड के तो सारे ही साथ के साथ गाने, वो सत्ते पे सत्ता है। भाई पहली नजर दा दूजा गाना केड़ा? क्यों भीगे तोरे नैन, क्यों भीगे तोरे नैन सजना रे, क्यों भीगे तोरे नैन, छेड़ना अपने सुंदर सपने, बदलेंगे दिन रैन, क्यों भीगे तोरे सजना रे, क्यों भीगे तोरे नैन, दे कुछ। सजना रे, सजना सजना और बाबा जी खुश ने सजना रे, भाई बाबा जी एंजॉय कर रहे हैं। वाह वाह। सर, पाकिस्तान और इंडिया के कंपोजर्स में से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना पड़े तो वो कौन होगा? ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैंने बहुत गौर किया है, लेकिन मदन मोहन मेरा बहुत फेवरेट है, लेकिन एस.डी. बर्मन किसी तरह भी कम नहीं है। और ओ.पी. नैयर ओए होए होए। का अपना उस्लूब है, उस यॉनरा, उस उस्लूब में वो इन दोनों से आगे हैं। वाह शंकर जयकिशन जैसी मिठास किसी में नहीं है। वाह सलील चौधरी एक मिस्टिक कंपोजर है, सुभान तो आप किस किस का नाम लेंगे? इसलिए ये सारे फूल हैं, सारे बहुत खुशरंग फूल। एक फूल गुलदस्ता नहीं बनाता, अल्लाह। 5-7 मिलके एक बहुत शानदार बुके बनाते हैं। तो उस बुके में से एक को निकाल के आप नहीं कह सकते वो इकट्ठे हैं तो बुके है। सुभान बहुत क्या अच्छा। बात। तो इन सब का कैलिबर एक ही है। हाउएवर नौशाद साहब इन सब के असातिज़ा में से। खास तौर ते ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਘਟਦਾ ਐਵੇਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਠਾ ਪਰੇ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਐ ਕਰਕੇ। कौन? कॉकरोच? कॉकरोच? हाँ कॉकरोच तो कुछ नहीं कहते, तेरे washroom से वाशरूम होते हैं, हाँ। तो ਨਹੀਂ पाटा। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ। यार सामने आ गया, वॉशरूम में बैठे हो। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कोई मूवी देखी है भाई ने ले तुम छड़वी जुत्ती नहीं मार सकते? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੜਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋ ਗਾਲ ਕੱਢਤੀ। नहीं नहीं, वाकई बजी छड़वी नहीं। जूती मारो बेचारा घायल हो जाएगा। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਈਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਕੜਾਪਾ ਕੱਚ ਐਵੇਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਭੜਕਾਇਆ। अच्छा उस टाइम बेचारा साडे को डर रहा हुंदा सी ओदे को डर रहे हुंदा है वो खाचार होईयां हुंदियां उस टाइम की सबसे ज्यादा खौफनाक इनमें होता है वास्प, ये पीले रंग का डेमू जो होता है ना, ये जो ही आता है ना बाहर का मौसम, जी यूं समझो खतरनाक बम्बार का मौसम है। वो लाजमी आपको मतलब डेली शिकायत मिलती है कि किसी ना किसी को काटा है। माली बेचारे इसका बड़ा शिकार होते हैं, क्योंकि ये घर बनाता है पौधों के अंदर, वो ठंडे होते हैं ना और छुपे रहते हैं। तो सर इसका इलाज क्या है? फिर जलाई जाती हैं इनकी वो जो खखरें होती हैं, वो नेस्ट कहलाता है उनका। जिवें शहद नु पहले अग लाउंदे ने ताकि उड़ जान। हाँ जी, वो नीचे आग नहीं लगाते, धुआं होता है। आग कौन लगाता है ਇਹਨੇ पागल? ਇਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਾਲੀ कैसा अहमक है? ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। उसके नीचे धुआं, धुनी दुखाते हैं, वो उसकी वजह से बिखर जाती है। बेचारे उड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर आप उसमें रप्चर करते हैं। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗੀ ਟਾਈਪ ਖੰਗ ਦੇ ਖੰਗਦੇ ਆ ਫੂ ਮਰੇ ਉੱਥੇ ਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਮਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। नीचे एक परात टाइप या बाल्टी रख देते हैं, जग रख देते हैं, हाँ जी वो उसमें बहता रहता है। ऐसे ही। फिर जब काफ़ी हद तक खाली हो जाता है तो फिर आप 2-3 जगहों से फिर वो पूरे का पूरा वो सच्चा उतार लेते हैं। छत्ता ही ले आते हैं। ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਵੇਖੀ ਨਾ ਫਿਲਮ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਐਮਨੇਜ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ फोबिया। ਫੋਬੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਪਾਈਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲਮਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ
ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਤਫੜ ਜੇ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਉਹ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ शरबत वाली दुकान पे बहुत बैठे होते हैं मुरब्बे थे अच्छा कैसी नफीस चीज़ां थे वो तो शहद की होते हैं नहीं पीले रंग ये भी बैठते हैं मीठा किसको पसंद नहीं है ये अंगूर को के पास। सबसे ज्यादा निशाना बनाते हैं क्योंकि सॉफ्ट स्किन होती है तो ये मुंह से चूसते हैं उसको लेकिन इनका डंग दुम में होता है जस्ट लाइक बिच्छू। एक साहब बाइक चला रहे थे इन दिनों की ना वाकया है कि बाइक चला रहे थे जमाई ली वो डेमू जो है ना पीला वो अंदर चला गया गले में उसने काट लिया तो इन दिनों में बड़ा परहेज करना चाहिए कमीज में भी चले जाते हैं अक्सर बाइक के साथ बड़े वाकया बचत होगी उसकी जी सर वो सूझ गया बचत हो गई बस मैं डेमू की पूछ रहा हूँ। अच्छा जी कॉकरोच के बारे में दिलचस्प बात यह है कि अगर आप इसका सर तन से जुदा भी कर देना तो ये 1 हफ्ता फिर भी जिंदा रहेगा इसकी बॉडी में रिजर्व्स होते हैं एक ही बात और ये मरता इसलिए है कि मुंह चूंकि नहीं होता तो खाएगा कहाँ से पिएगा कहाँ से लेकिन सांस का मसला ये जो है, नहीं वो इसके मुंह के जरिए सांस नहीं लेता अच्छा सिर इधर पिया ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਠਾ और बगैर सिर तो कंधा च वजदा फिरदा हुंदा बबू को अंदाजा है कि इसकी किस्में कितनी हैं क्यों भाजी की गल इसकी 5000 किस्में हैं ਇਹ ਕਾਕਰੋਚ ਦੀਆਂ यस ਲਾਲ ਭੱਬੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। और 30 सिर्फ ऐसी हैं जो इंसानों के साथ रहती हैं ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ बस जंगलों में कहीं भी बाकी कितने रहती ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 ਦਾ वो हेल्दी होने ने ना बड़े बुढ़े वो जंगल च ही ने मेडिकली कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मावनत करता है ना स्टूडेंट्स की असातिज़ा की समझाने के लिए बायोलॉजी की क्लासेस में वो ये है इवन मोर देन अ फ्रॉग इसको काट कर इसके सिस्टम्स रेस्पिरेटरी सिस्टम ये वो सारा कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम इसका हमारे जैसा होता है बिल्कुल ट्रैक तो बब्बू हम अपने हाथों में पकड़ के बड़े प्यार से डायसेक्शन किया करते थे हाँ तो ये कुछ नहीं कहता फिर ये नॉकटर्नल होता है जी रात को निकल ये रात को निकलता है दिन में अगर इसको सजा देनी हो ना तो इसको मारना नहीं चाहिए दिन में छोड़ देना इसको काफी सारे और सांप को भी काफी सारे पकड़ के ना ठीक ठाक धूप में छोड़ दें ਸਹੀ ਗੱਲ शदीद रोशनी ऊपर से गर्मी कैसी स्टालन टैप सजा ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭੀ देखो मारा तो नहीं ना अच्छा ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ नहीं जो बच गया उसकी किस्मत और ये दवाइयों में इस्तेमाल होता है एफ्रोडेजियक्स में इस्तेमाल होता है ਓਏ और सख्त जान इतना है कि न्यूक्लियर अटैक को भी सर्वाइव कर जाता है द ओनली लिविंग टिश्यू जिसको कहते हैं वो इसका है जो इसका वो होता है ना पीछे पर वो होते हैं वो रेडिएशन को रोकते हैं ना हाँ जी जैसे टर्टल का शेल बहुत स्ट्रांग होता है ना उसके लिए इसी इसके ऊपर रेडिएशन नहीं असर करती नहीं इसका कुछ होता है कि ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है अच्छा ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕੜ 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 Ew. ਆਹੋ ਪੂਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ हड्डियां नहीं है ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਮਰੇ ਤੂੰ हड्डियां नहीं है उसका पर होता है वो क्रंची उसका उसकी ਕਰੰਚੀ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ होती है। नहीं उसकी ਪਰ ਬਸ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਉਹ ਖੋਤਾ ਖੂਤਾ डिस्कस कर लो पहली दफा वो मुझे पता चला आप कॉकरोच से डरते हैं नहीं डरता नहीं हूँ नहीं आप उसके जिक्र से भी डर रहे हैं आज हाँ नहीं वो वैसे ही ਐਵੇਂ ਉੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਤ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ हाँ ਹੈ ਨਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ नहीं और attack किधर अटैक करता है ਭਾਜੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ पागल तो नहीं हो तुम ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ये नहीं और किसी पे नहीं हुआ सिर्फ तुम पे हुआ है काकरोच कहते किसे है ਉਹ ਲਾਲ ਬੇਗ ਲਾल बेग वो तुम कहीं बैट को तो लाल बेग नहीं कहते वो जो चिमगादड़ है ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਬੇਗ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਲ ਜੈ घरों में जाते हैं वो नहीं ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਭਾਜੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਿਆ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਉੜਦਾ ਉੱਠ ਕੇ वो तुम पे जंप नहीं किया ਅੱਛਾ यार उड्डण वाला होना पाए ना मसलन बाज औकात आप कोई अलमारी खोलते हैं कोई खिड़की खोलते हैं तो एकदम आपके ऊपर चार्ज करती है छिपकली जी सर वो आपको काटने नहीं लगी होती बेचारी वो तो डर के मारे उस जगह में फंसी होती है और उसको कोई सहारा चाहिए होता है वो आपके ऊपर जंप करके कहीं और जाना चाह रही है वो आपको कुछ नहीं लगता यूं जैसे आप पे उसने चार्ज किया चार्ज बहुत कम है जो करती हैं वो भी तंग करें तो करती हैं जैसे सेलेमेंडर है गीला मॉन्स्टर जिसको कहते हैं वो पॉइजनस है बहुत खौफनाक उसी वक्त बंदा फड़क के मर जाता है स्पीड भी ਛੋਟੀਆਂ बड़ी होगी ਟਿੱਡੀਆਂ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਟਿੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ये सब आपसे यार दूर पता नहीं ये तुम पे कैसे अटैक करती हैं ਉਹ ਢਾੜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ नहीं क्या ये वाहिद टाड़ी है ਜੀ ਹਾਂ ਉਸ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਜਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਛਿਪਕਲੀ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਡੰਮ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਛਾਲ ਮਾਰੇਗੀ सहारा देना ਹਾਂ ਕਿ ਭਈ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜੀ ਤਰਕੀਬਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਉਹ ਸਾਲੀ ਜੂ ਗਰਦਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ
ਤੇ ਨਰਮ ਨਰਮ जगह है। ये कॉकरोच वगैरह से तुम लोग डरते हो, हमारी कंट्री में तो वेजिटेबल के तौर पे यूज होती है। ਹਾਂ ਕਾਕਰੋਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ।